हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 का प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन का नाम है आधे चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा का मान ज्ञात कीजिए। एकदम आसान भाषा में प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसको फटाफट से तैयार कर लीजिए। प्यारे बच्चों आधे चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका मान आप लोगों को शायद पता होगा, 2I0 बटे पाई होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसी को हमको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए कितना होता है मान, 2I0 बट्टा में पाई होता है, ना होता है आधे चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा का मान। और पूरे चक्र के लिए 0 हो जाता है, वो सारा चीज बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को आधे चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखो आधे चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान निकाले, उससे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। देखो ये आपका प्रत्यवर्ती धारा दिखाएगा प्यारे बच्चों किस तरह से चल रहा था, किस प्रकार ये चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चलेगा प्यारे बच्चों क्या चीज, प्रत्यवर्ती धारा। ठीक है, ये 0 समय में शुरुआत करता है प्यारे बच्चों धारा बहने के लिए। फिर आधा समय जो होता है ना यहाँ पर होता है T/2, और इधर जो होता है प्यारे बच्चों एक चक्र पूरा होता है। आपको पता है ना एक चक्र यहाँ पर पूरा होता है। आधे चक्र में प्रत्यवर्ती धारा धनात्मक और आधे चक्र में प्रत्यवर्ती धारा ऋणात्मक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो मान है प्यारे बच्चों यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर आप लोग का प्यारे बच्चों पूरे चक्र के लिए खत्म हुआ है। लेकिन हमको जो आधा चक्र मिल रहा है ना प्यारे बच्चों, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे पहले प्रत्यवर्ती धारा का प्रत्यवर्ती धारा का जो है प्यारे बच्चों समीकरण क्या होता है वो पहले लिखेंगे। व्यंजक यहाँ से लिख देना हेडिंग में। फिर यहाँ से क्या लिखना है आप लोग को, प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण। बताओ प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण आप लोग को याद है, प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण ये आपको पहले लिख देना। प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण क्या होता है प्यार बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण पता है आप लोगों को। इसका समीकरण होता है प्यार बच्चों I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको प्यार बच्चों प्रूफ करने के लिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए प्यार बच्चों, I0 साइन ओमेगा टी। इसको समीकरण बन कर लेंगे, यानी प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण आपको याद होना चाहिए इस सूत्र को स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे यहाँ से प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण मैंने लिख दिया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। लेकिन प्रत्यवर्ती धारा का जो औसत जो मान है प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। औसत का मतलब प्यारे बच्चों आधे चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे प्रत्यवर्ती, क्या लिखेंगे, प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान। क्या लिखेंगे, औसत मान। बताओ प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान का जो फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 से T/2 तक बहने वाले धारा, यानी प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान जो रहेगा आधे चक्र के लिए, आधे चक्र के लिए यहाँ पर लिख देना आप लोग, आधे चक्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान। तो प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान 0 से T/2 तक बहने वाले धारा। ठीक है, अब बटा में समय अंतराल, तो यहां से लिखेंगे क्या चीज, 0 से T/2 तक बहने वाले कुल धारा बट्टा में क्या लिखाएगा पता है आप लोग को, बट्टा में कुल समय अंतराल। क्या लिखाएगा, बट्टा में कुल समय अंतराल, बट्टा में कुल समय अंतराल। ये फॉर्मूला प्यार बच्चों आप लोग का यूज होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान को हम लोग IA भी से सूचित करते हैं। तो यहां से प्यार बच्चों आगे हम लोग लिखेंगे IA भी, क्या लिखेंगे, मतलब धारा एवरेज। आई का मतलब धारा होता है, पता ना, आई को हम लोग आई धारा को आई से कहते हैं। IA का मतलब धारा एवरेज। ठीक है, धारा एवरेज बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से समाकलन हो जाएगा। क्यों समाकलन हो जाएगा प्यार बच्चों, 0 से T तक बहने वाले कुल धारा, यानी कि 0 से T/2 तक, यानी 0 से T/2 यानी लिमिट लग रहा है, और कुल धारा का मतलब पूरा धारा निकालना है। तो पहले बात हम लोग को समाकलन करना पड़ेगा, कितना से, 0 से लेकर के T/2 तक, कहां तक प्यार बच्चों, T/2 तक आप लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है,
ये और यहाँ पर धारा का दोस्तों पता है क्या होगा, समाकलन होगा। ध्यान देना, यही लाइन अगर आप समझ गए तो समझो काम हो गया। आई इंटू डी टी यहाँ पर होगा, ठीक है। पता है नीचे में क्या हो जाएगा, कट्टा में नीचे में समय अंतराल आपका टी बाई टू हो जाएगा। कुल समय अंतराल कितना है प्यारे बच्चों, कुल जो समय अंतराल है देखिएगा तो आप लोग का कुल समय अंतराल टी बाई टू है। समय का अंतराल कितना है तो टी बाई टू है, तो बट्टा में आपको टी बाई टू समय के अंतराल पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोग का आई ए भी, क्या चीज था, आई ए भी बराबर ये फॉर्मूला। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर समाकलन क्यों लगा, नीचे टी बाई टू गया क्यों आया, अब ये समझ जाओगे तो बढ़िया से आपको समझ में आएगा। देखो प्रतिवर्ती धारा का औसत मान बराबर हो जाएगा जीरो से टी बाई टू तक बहने वाली धारा, जीरो से टी बाई टू तक जीरो से टी बाई टू तक बहने वाले कुल धारा, तो जीरो से टी बाई टू तक बहने वाली धारा, तो धारा हमारा क्या हो जाएगा, और इसको dt के सापेक्ष में समाकलन कर देंगे। क्यों, क्योंकि लिमिट की बात अगर मेरे प्यारे बच्चों जीरो से टी बाई टी तक जब लिमिट की बात आता है तो समाकलन कर देते हैं, ठीक है, पूरे संपूर्ण की बात कर देता है। और नीचे में समय अंतराल हमारा टोटल कितना टी बाई टू है, तो अब इतना लिखेंगे। देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आएगा प्यारे बच्चों आई ए भी, तो यहाँ पर आपको पता है ना 2/टी बन जाएगा, पता है ना इतना आप लोग को, ये ऊपर आएगा तो पलट जाएगा ना, आप लोग को पता होना चाहिए। फिर कितना हो जाएगा, जीरो से लेके टी बाई टू तक हो जाएगा। बताओ आई का मान कितना दिया हुआ प्यार बच्चों, आई का मान दिया हुआ समीकरण एक में आपका क्या दिया हुआ, आई का जो मान है आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। ये है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, ये आपका डी टी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। आई नॉट साइन ओमेगा टे डी टे कोस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब देखो आई नॉट आप लोग को कोस्टेंट दिख रहा है ना मेरे प्यार बच्चों, आई नॉट कोस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे, आई ए भी बराबर लिखेंगे टू आई नॉट बट्टा में टी, अब बाहर में पता है कैसे जीरो से लेके टी बाई टू तक क्या करेंगे हम लोग, साइन ओमेगा टी डी टी का क्या करेंगे, समाकलन, ठीक है, साइन ओमेगा टी इंटू में टी, ठीक है, इसका हम लोग समाकलन करेंगे। प्यारे बच्चों आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, तो साइन का समाकलन क्या होता है, तो साइन का समाकलन प्यारे बच्चों नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है। क्या होता है, माइनस कॉस। तो यहां से लिखूंगा टू आई नॉट बट्टा में टी, कोई दिक्कत नहीं ना, टू आई नॉट बट्टा में टी। अब ध्यान दो, लिमिट लगाओ कहां से कहां, पहले देखो समाकलन करूंगा साइन का तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा, और यहाँ से ओमेगा होगा और यहाँ से टी होगा। और हमको पता है समाकलन में एक बात, पोस्ट जो समाकलन के साथ जो मतलब कि जो टी के मतलब के साथ जो गुणांक रहता है उसको बट्टा में भी लिखा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, समाकलन पढ़ाएंगे, बस इतना याद रखो टी के साथ रहता है ना, वो समाकलन में रहता है ना तो नीचे चला जाता है, ठीक है, मतलब एक्स भी रहेगा ना तो इसके बगल में जो भी कुछ रहेगा ना इसके अगल बगल में वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का ओमेगा जो है प्यारे बच्चों यानी कि डब्ल्यू जो है नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। लिमिट कहां से कहां तक है, तो लिमिट जीरो से लेके टी बाई टू तक है, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाईवा बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब माइनस को बाहर कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस को और ओमेगा को बाहर कर देंगे, माइनस को बाहर कर देंगे और ओमेगा को बाहर कर देंगे भैया, ठीक है। तो आई ए भी बराबर देखो थोड़ा सा स्टेप और रह गया, आई ए भी बराबर टू आई नॉट पट्टा में क्या था प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, पट्टा में टी है तो डब्ल्यू आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा, टी डब्ल्यू हो जाएगा, टी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। और माइनस बाहर आवेगा ना, ये वाला देखो, ये वाला जो माइनस है ना बाहर आवेगा ना, बस अब अंदर में जो भी चीज है उसको हम लोग लिख देंगे। अंदर में क्या चीज बच गया, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इंटू, अब लिमिट कहां से कहां लगाना है हम लोग को भैया देख लो, जीरो से लेके टी बाई टू तक लगाना है, लिमिट जीरो से लेके टी बाई टू तक लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो थोड़ा आप लोग, अरे ध्यान दो, आप लोग को एक बात याद है, आवर्तकाल का फॉर्मूला टी बराबर क्या होता था, याद है, टू पाई बटे डब्लू होता था, याद है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टी बराबर इतना होता था तो बताओ, तो यहाँ पर आप लोग का प्यार बच्चों
तिर्यक गुना करके अगर हम मान निकालने किसका पता है, ओमेगा का, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बता वो, ओमेगा का मान हो जाएगा 2 पाई/टी। ओमेगा इधर गुना करेगा, टी इधर गुना करेगा, तो ओमेगा का मान कितना निकल जाएगा 2 पाई/टी। अब काल का मैंने फार्मूला यहाँ पे थोड़ा करवाया था पहले, ये आप लोग याद कीजिए वो जमाना जब मैंने आप लोग को करवाया था। टी बराबर मैंने करवाया था 2 पाई/टी, डब्ल्यू अवर काल का, ठीक है। तो यहाँ से डब्ल्यू मतलब कि प्यार बच्चों हम लोग ओमेगा का मान निकाल लिए 2 पाई/टी, यानी कि ओमेगा का जगह हम लोग 2 पाई/टी पुट कर देंगे, यानी इसके जगह हम लोग ये वाला पुट करने वाला है, ठीक है। तो पुट कर दे, अब भैया पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई ए भी बराबर लिखूंगा 2I0, अच्छा 2I0 माइनस में ना, हाँ बट्टा में टी ओमेगा के जगह टी ओमेगा ये भी रहने दो, बाद में चेंज करूंगा, ठीक है। अब देख प्यारे बच्चों यहाँ पर कॉस के जगह कॉस लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डब्लू ओमेगा की जगह क्या लिखने वाला हूँ पता, 2 पाई/टी लिखूंगा, 2 पाई/टी लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताओ प्यार बच्चों इंटू में टी लिखाएगा नहीं, या स्मॉल टी गायब ना होगा, क्योंकि मैंने ओमेगा का मान यहाँ पर रखा है ना कि टी तो अब लिखाया। अब बताओ लिमिट हो जाएगा कहाँ से, 0 से लेकर के T/2 तक। एक बात और आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे, यहाँ से हम चाहे तो हम लोग टी डब्ल्यू की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या चीज पता है आप लोग को, टी डब्ल्यू की जगह 2 पाई, क्योंकि देखो हम लोग गुना करेंगे ना मेरे प्यार बच्चों, जैसे कि आप लोग देखो टी डब्ल्यू यूज कर सकता हूँ मेरे प्यार बच्चों, जैसे देखो टी बराबर क्या होता है, ध्यान दो, बेसिक लिख देता हूँ, टी बराबर 2 पाई/टी, डब्ल्यू होता है मतलब, तो इसको तो यहाँ पर हम लोग मान निकालेंगे प्यार बच्चों तिरिया गुना करके, तो 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा टी डब्ल्यू हो जाएगा ना, बताओ। तो यहीं पुट कर दूंगा, ठीक है, इसके जगह ये वाला पुट कर दूंगा, 2 पाई के जगह कहाँ गया आपका टी डब्ल्यू, उसके जगह 2 पाई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ से लिखेंगे आई ए भी बराबर 2I0 बट्टा में टी डब्ल्यू पुट कर दूंगा, किसके जगह टी डब्ल्यू की जगह 2 पाई पुट कर दूंगा, ठीक है, टी डब्ल्यू दिख रहा है ना, उसके जगह 2 पाई मैंने पुट कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया, नहीं दिक्कत है। अब बताओ यहाँ पर प्यार बच्चों ध्यान से समझना, cos 2 पाई/टी लिखूंगा, ठीक है, पहले वही लिखूंगा cos 2 पाई बट्टा में कैपिटल टी लिखूंगा, ठीक है। एक बार प्यार बच्चों एक बार स्मॉल टी के जगह असली अपर लिमिट लिखूंगा, अपर लिमिट ऊपर में क्या लिखा हुआ है T/2, किसके जगह लिखूंगा पता है ना, आप लोगों को समाकलन पढ़ोगे तो आपको पता होगा, स्मॉल टी के जगह एक बार रखें, किसके जगह स्मॉल टी के जगह, और फिर एक बार माइनस में लोअर लिमिट, क्या लोअर लिमिट है प्यार बच्चों बताओ, पहले ये लिखूंगा जो कहते है cos 2 पाई/टी, cos 2 पाई/टी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये मान लिखा है, एक बार टी की जगह क्या रखूंगा, एक बार जीरो रखूंगा, क्या रखूंगा एक बार प्यार बच्चों जीरो रखूंगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट के बंद कर दूंगा। अब आंसर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और समझ लो, cos 2 पाई/टी दोनों में कॉमन रखे, ठीक है, खाली स्मॉल टी है ना उसके जगह T/2 एक बार पुट किया, एक बार जीरो पुट किया, अपर लिमिट को प्लस में पुट किया, जो कि आगे लगा रहता है प्लस दिखता नहीं है, ठीक है, और ये लोअर लिमिट को हमेशा माइनस में लिखता है, माइनस में लिखता है। हम पूरा विश्वास करते हैं प्यारे बच्चों, अगर ध्यान पूर्वक आप लोग क्लास देखेंगे पूरा, मेरा बात समझ में नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं लिख के देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा प्यारे बच्चों समझाने का प्रयास करता हूँ, रटाने का नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बताओ प्यारे बच्चों कुछ कट रहा है, आप लोग का थोड़ा कलर अलग लेके काटूंगा, ठीक है। देखो टी से टी कट गया भैया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है उधर तो जीरो ही हो जाएगा उसका गुना होके, अभी देखो इधर भी कट रहा है 2 से 2, तब बताओ I/A बराबर आपका क्या हो जाएगा बताओ, I0/पाई हो जाएगा ना, I0/पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ cos पाई इधर हो गया, cos पाई हो गया भैया, ठीक है, cos पाई माइनस यहाँ पर आपका प्यार बच्चों क्या हो जाएगा cos 0 हो जाएगा ना, बताओ cos 0 हो जाएगा ना, घटा के आप लोग देखिए भैया, घटा के सटा के हटा के देखिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर cos आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा आपको पता है ना, क्योंकि हम लोग गुना करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें जीरो में किसी को भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, cos 0 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब cos 0 का मान 1 होता है, और cos पाई का मान पता है आप लोग को कितना होता है, अगर माइनस में है ना संख्या पाई 3 पाई 5 पाई तो -1 इसका मान होता है, ठीक है, मैथ वाला जानते होगा, नहीं जानते तो मैंने बता दिया है, ठीक है। बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस सब में छूट रहा है, देखो कहीं पे देखो माइनस लगा था, ये माइनस छूट रहा है ना, माइनस आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है।
माइनस लेके चलना है, ठीक है। ये माइनस लगा हुआ है, माइनस आई नोट बटे आपका माइनस आई नोट बट्टा में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब बताओ प्यार बच्चों, cos पाई का मान -1, फिर cos 0 का मान 1, तो ये आपका हो गया प्यार बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो आई ए भी बराबर हो जाएगा माइनस आई नोट इंटू में -2 और बट्टा में पाई, माइनस माइनस गुना होगा तब प्लस हो जाएगा, मतलब आई ए भी जो हो जाएगा प्यार बच्चों 2 आई नोट बट्टा में पाई हो जाएगा। और यही हम लोग को प्रूफ करना था प्यार बच्चों आधे चक्र के लिए, ठीक है। तो हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कर सकते हैं प्यार बच्चों, आपको समझ में आया होगा मेरे प्यार बच्चों। जहां पर भी दिक्कत है थोड़ा वीडियो को पीछे करके समझ लिया करो, एकदम आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यार बच्चों। और मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स ले करके तैयारी आप लोग कर सकते हैं प्यार बच्चों, पूरा नेट्स गेट्स क्वेश्चन मिलेगा, आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो प्यार बच्चों एक कमेंट प्यारा कैसा करके जरूर से बताइए वीडियो कैसा लगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।